बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका कब्र की गर्मी को ठंडा करता है और यकीनन क़यामत के दिन मुसलमान अपने सदका के साए में होगा। हज़रत सुहान रज़ियल्लाहु अन्हा कहते हैं कि बाज़ सहाबा रज़ियल्लाहु ने कहा कि काश हमें ये मालूम हो जाए कि सोने और चांदी के अलावा और कौन सा माल बेहतर है ताकि हम उसे जमा करें। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का जिक्र करने वाली ज़बान, शुक्र अदा करने वाला दिल और मुसलमान बीवी जो अपने शौहर के ईमान की मददगार हो, बेहतरीन माल है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की जिन्नत 3 अशिया है, माल और औलाद, औरत। आखिरत की जिन्नत 3 चीज़ें हैं, इल्म, तकवा, सदका। बदन की जिन्नत 3 चीज़ें हैं, कम सोना, कम खाना, कम भूलना। अकल की जिन्नत 3 चीज़ें हैं, सब्र, शुक्र, खामोशी। कोई कितना भी बड़ा गुनहगार क्यों न हो, अल्लाह उसके लिए दुआ का वसीला, तौबा का रास्ता और रिज़्क का दरवाज़ा कभी नहीं बंद करता। मोबाइल वाइब्रेशन पर भी लगा हो तो आवाज़ आ जाती है, लेकिन अजान की आवाज़ स्पीकर के बावजूद सुनाई नहीं देती। समझ न आया ज़िंदगी तेरा ये फ़लसफ़ा। एक तरफ कहती है सब्र का फल मीठा होता है और दूसरी तरफ कहती है वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। मस्जिद के लिए सर कटाने को तैयार है, लेकिन मस्जिद में सर झुकाने को तैयार नहीं। नबी करीम का नाम सुनते ही झूम जाते हैं, नबी करीम का हुक्म सुनते ही घूम जाते हैं। कहते हैं कि मेरे रग रग में है नबी नबी, लेकिन पढ़ते हैं नमाज हफ्ते में कभी कभी। अजीब दुनिया है, शादीशुदा तलाक के चक्कर में है, गैर शादीशुदा शादी के ख्यालों में। बच्चों को बड़े होने की जल्दी है, बड़ों को बचपन दोबारा लौटने की आरज़ू है। नौकरी करने वाले अपने काम की शक्तियों से नाला है, बेकारों के लबों पर काम मिलने की दुआएं। गरीबों को अमीरों की ज़िंदगी की हसरत है, अमीरों को एक लम्हा आराम की तमन्ना। मशहूर अपराध छुपने के लिए ठिकाना की तलाश में है, आम लोग मशहूर बनने के ख्याल में है। किसी को नहीं मालूम कि खुशहाली का वाहिद फार्मूला ये है कि जो नेमतें तुम्हें मिली है उसकी कदर जानो, उनसे लुत्फ़ उठाओ। औरत को अपने शौहर के सामने कभी ऊंचा नहीं बोलना चाहिए। यही वह शख्स है जो आपको खुश रखने के लिए अक्सर बाहर गालियाँ सुनता है। एक आप पर उसकी हुक्मरानी होती है। कर लेने दे अपने मर्द को हर लम्हे ये एहसास दिलाएं कि वह बादशाह है, मलका तो आप खुद बन जाएंगी। उस कौम की जहालत कैसे ख़त्म होगी जो कौम अपनी औलाद की तालीम से ज़्यादा उसकी शादी में दौलत खर्च करना फ़ख्र समझती है। कुछ लोग इंसानों के समझाने से नहीं बल्कि अल्लाह की बेआवाज़ लाठी खाने से ही समझते हैं। अगर तुम ख्यालों की कैद में हो तो तुम्हारी हर आज़ादी बेकार है। तनकीद के लिए इल्म होना ज़रूरी है, जबकि नुक्ता चीनी के लिए जहालत ही काफ़ी है। खाक होने से पहले पाक हो जाओ। मौत की सरगोशी कोई मध्यम राग नहीं बल्कि चौंका देने वाली ऐसी खतरनाक गूंज है जिसकी दहशत से रूह तक कांप उठती है। हमसे कोई उम्र पूछे तो हम गुजरी हुई उम्र बता देते हैं, हालांकि हमारी असल उम्र तो वह है जो बाकी है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु, ज़िंदगी में कोई भी मुलाकात फजूल नहीं होती। हर इंसान जिसे आप मिलते हैं वह तो या आपकी आजमाइश होता है, या सजा होता है, या फिर आसमानी तोहफा होता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ने फरमाया, अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो तो यकीन जानो दुनिया में तुम्हें कभी कोई नहीं तोड़ सकता। दूसरे के महफिल में गुलामी करने से बेहतर है कि इंसान अपनी झोपड़ी में हुकूमत करे। जिस उम्मत को कब्रिस्तान से गुजरते वक्त मुर्दा को सलाम करने का हुक्म है वह इतनी बेहस हो चुकी है कि
زندہ کو بھی بغیر مطلب سلام نہیں کرتے۔ جس انسان میں ذاتی صفات نہ ہو وہ اپنے لباس سے لے کر اپنے مکان تک اپنی ہر شے کی تعریف چاہتا ہے۔